close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आप सब लोगों को विस्तृत क्लासेज के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो पहला है 12, 15 एंड 21, सेकंड है आपका 17, 23 एंड 29 और थर्ड आपका है 8, 9 एंड 25। इसको क्या करना है, आपको फैक्टर करना है, वो आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड तरीके से। तो सबसे पहले लिखा है आपका सॉल्यूशन 12 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 2 दूना 4, 3 12। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड है। 15 के अभाज्य गुणनखंड है क्या होगा, 15 = 3 × 5 = 15। उसके बाद आप 21 का निकाल लीजिए। 21 के अभाज्य गुणनखंड है। 21 के अभाज्य गुणनखंड है 21 = 3 × 7। तो अब देखिए यहाँ पे अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें कौन सा है। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं होगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, और उसके बाद कोई संख्या है ही नहीं। तो अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 3। ये था सवाल आपका, ये आपका क्या हुआ आंसर। इसका एक सेकंड विधि है, ये फर्स्ट लॉ है आपका। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ देखिए आप। सेकंड लॉ में अब हम सेकंड लॉ बताने जा रहे हैं। सेकंड लॉ क्या है, जैसे देखिए 12 है तो 12 को हम एक बॉक्स में रखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 के 2 खंड क्या होंगे आपके, 2 × 6। 6 के 2 खंड फिर कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2 × 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3। इसी तरह से आप निकाल लीजिए 15 का, बॉक्स में कीजिए। तो इसके 2 बॉक्स हैं, कौन कौन से, 3 × 5। तो यहाँ तो 15 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 15 = 3 × 5। अब इसी तरह से आप निकाल लीजिए 21 के। 21 को निकालिए तो 1 2 खंड कर दीजिए इसका, 3 × 7। जब 3 × 7 कर दिए तो इसका अब 21 के अभाज्य गुणनखंड 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 7 ही होगा। 3 × 7 मतलब 2 × 2 × 3, 3 × 5। तो अब देखिए तीनों में उभयनिष्ठ हैं, तीनों में उभयनिष्ठ हैं गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, देखिए अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। तो इसके मतलब अब क्या होगा आपका 3 आंसर। अब कह रहा है कि एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आप
यहाँ पर यहाँ पर 2 यहाँ देखिए 2 बार लिखा है। 2 इंटू 3 के घाते 1 तथा 5 घाते 1 तथा 7 घाते 1। अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घात है, अधिकतम घात है, अधिकतम घात है, अर्थात एलसीएम 12, 15, 21 के एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, 4 3 12 5 60 गुणते 7, अर्थात हो जाएगा 420। ये इसका आंसर है। यहाँ भी हमने एलसीएम नहीं निकाला है, ये एलसीएम, तो इसमें हम एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, देखिए एलसीएम निकाल देते हैं। इसका एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि इसमें देखिए दो बार है और 3 एक बार है, देखिए इंटू 5 इंटू 7। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 3 6, 6 दूना 12 5 60 7 420। इसका आंसर ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17, 23 और 29। तो ये सरलतम विधि देखिए यहाँ पे 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, 1 गुणते 17। उसके बाद 23 के देख लीजिए, 23 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 1 गुणते 23, क्योंकि सब अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद आप 29 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणते 29 है। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है, 1 1 1 है। सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, अर्थात एचसीएफ 17, 23, 29 के एचसीएफ हो जाएंगे आपके 1 के। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाल लीजिए, 17, 23 और 29 के एलसीएम आप तीनों को गुणा कर दीजिए, क्या है, एक तीनों में तो 1 लिख लीजिए, 17 अलग से 17 लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए और 29 है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल, गुणा कर लीजिए, 1 गुणते 17, 17 का नाम 17, 23 हम में, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 गुणते 23 से 3 7 21, 3 का नाम 3 2 5 और 17 दूना 34, 1 5 4 9 और 3 391, और 391 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे आप, 29 से। तो 9 का नाम 9, 9 9 81, 9 3 27 8 35 और 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7। तो कितना हो जाएगा, 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11। तो 11,339। यहाँ पे कितना है आपका, 11,339 है। ये आपका आंसर था। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आप 3rd नंबर कर सकते हैं, इसको हम छोड़ दिए। अब हम चौथे नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, एचसीएफ 306 657
बराबर दिया गया है 9, 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन तो देखिए, सबसे पहले हम एक फार्मूला बताते हैं। क्या? एलसीएम बराबर एलसीएम 306, 657 का बराबर हो जाएगा आपका संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होगा आपका एचसीएफ किसका 306 व 657 का। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका, दोनों संख्याओं का गुणनफल की निकाल लीजिए आप। क्या है 306 गुणते 657 बटा इसका एचसीएफ आपको दिया है 9, तो काट दीजिए आप 9 से, और 9 त्रिक 27 3, 9 का 9, 9 त्रिक 27 3 और 9 चौके 36 है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22 और 4 6 24, 24 2 26 और 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 6 18 1 19। तो 8 2 1 3, 7 6 13 और उसके बाद 9 2 11 1 12, 1 1 2, 22,338। इसको जब सॉल्व करेंगे 34 गुणते 657 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 22,338 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 होता है। तो 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 के घाते n हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 5 नहीं आता है। तो अतः 6 घाते n का 5 का एक अभाज्य गुणनखंड है। तो यह अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही अंक की संख्या है। क्योंकि 6 के गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं क्या है 2 व 3 हैं। 3 के घात के होंगे। अतः कोई भी संख्या n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n ऐसी नहीं है
ऐसी नहीं है जो कि 6 घातीय n में 0 अंक पर समाप्त हो जाए। ये से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 7 × 11 × 13 + 13 को हल करेंगे तो 13 कॉमन कर लें, इसी में नीचे लिख लीजिए आप। 30 जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 7 × 11 + 1, 13 क्या होगा, 11 × 7 = 77 और +1 अर्थात होगा 13 × 77 = 78। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 8 = 104 और 13 × 7 = 91, 91 10 101 तो 1014 जो कि एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है। अब इसी प्रकार एक और है इसमें का, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसमें हम 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 तो 5 7 42 गुणते 12 चरते 12 12 गुणते 2 और +1 तो 5 12 दूना 24 और 12 चौक 48 48 2 50 504 और गुणते 2 + 1 अर्थात इक्वल हो जाएगा इसका 5 2 चौके 8 2 0 0 और 2 पंचे 10 1000 + 1 तो ये हो जाएगा 5 गुणते 1009। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 45 5 0 0 4 5 0 0 5 9 5 जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। बस ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह से आपका सवाल आ जाता है तो आप वहाँ पे क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे ना। जब एक ही समय पर घंटी बज जाए, जब एक ही समय पर ये सब हो जाए, तो यहाँ भी आपको एक क्या करना है, आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 18 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 18 हल इसका देखिए आप, तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 18 12 का एलसीएम निकालने के लिए हम कक्षा 8 के तरीके से चल रहे हैं। 2 से काटिए, 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा तो 9 लिख लीजिए, 2 3 6, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9, फिर 3 का 9, फिर 3 से काट दीजिए, 1 1। तो 18 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम
18 व 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, अर्थात ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 बार 3 36, 36 मिनट है, 36 मिनट है। तो अतः प्रारंभिक स्थान पर, अतः प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। यही आपका आंसर था।